नमः संस्कृताय। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्यूसम के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के विषय में देखेंगे। उसके हिंदी अर्थों को देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे, कठिन शब्द का विग्रह, और प्रयास होगा कि प्रश्नोत्तरों को भी समझा जाए। तो यहाँ हम देखेंगे पाटलिपुत्र, दो शब्द है, पाटलिपुत्र और वैभव। पटना का ही प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, आज भी संस्कृत में पाटलिपुत्र ही कहा जाता है। और वैभव का मतलब होता है वैभव यानी संपदा। संपदा का मतलब केवल धन की संपदा नहीं होती है, सांस्कृतिक संपदा हो सकती है, आर्थिक संपदा के अतिरिक्त धार्मिक संपदा हो सकती है। माने जिस क्षेत्र में हमारे पास पर्याप्त हो उसे संपदा कहा जाता है। तो हम लोग अभी इसी पाठ को देखने का प्रयास करेंगे और सभी लोग दत्तचित्त होकर के अपने पुस्तक को अपने पास रखेंगे। क्योंकि मेरे पास वैसा तकनीक नहीं है, वैसे तकनीकी यंत्र नहीं है कि पुस्तकों का अवलोकन यहाँ हो सके। तो मैं स्वतः पुस्तकों को पढ़ूंगा, पुस्तक देखते रहेंगे और मैं एक एक शब्दों का अर्थ आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे कि विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ते हैं। मेरा मोटो अगर कह लिया जाए तो मोटो भी यही है, ध्येय वाक्य मेरा यही है कि ऑनलाइन के द्वारा ऑफलाइन शिक्षण। तो चलते हैं हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम को हम लोग देखते हैं इस पाठ को। इसमें कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है हमारा, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयन्। अर्थात बिहार राज्यस्य माने बिहार राज्य के की कुछ भी हो सकता है, षष्ठी विभक्ति है। राजधानी नगरम माने राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम माने पटना, सर्वेषु कालेषु, काल माने समय होता है, सप्तमी बहुवचन है, इसलिए सभी समयों में, महत्वम माने महत्व, अधारयन धारयत एक वचन है पाटलिपुत्र के चलते, अधारयत माने धारण किया। अर्थात बिहार राज्य क्या राजधानी नगर पटना सभी समयों में महत्वों को धारण किया। अस्य इतिहास, अस्य माने इसका, इतिहास माने इतिहास, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्षम अपरिमितम। सार्ध माने होता है आधा, सहस्त्र माने होता है हजार, द्वय माने दो, और वर्षम माने वर्ष, परिमितम माने पुराना। यानी आधा हजार और 2000, 2500, आधा हजार और 2000, 2500 यानी 2500 वर्ष, परिमितम माने पुराना, वर्तते माने है। अत्र माने यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षण। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकृष्ट करता है। ध्यान आकर्षणम माने आकृष्ट करता है। वैदेशिका यात्रिणः, वैदेशिका माने विदेशी, यात्रिणः माने यात्री, मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेन्सन, इत्सिंग प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु च कुरु। अर्थात विदेशी यात्री में मेगास्थनीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज को, कि मेगास्थनीज जो था वह यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। उसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका, उसमें भारत के इतिहास को वह लिखता है। तो मेगास्थनीज, फाह्यान, यह जो था फाह्यान चीनी बौद्ध यात्री था, चीन का था और बौद्ध यात्री था, यहाँ आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उस समय यहाँ समय था, राज्य था, उन्हीं के राज्य में फाह्यान आया था। और एक वेन्सन था
जो हर्षवर्धन के समय में आया था, और वह भी चीनी यात्री ही था, चीन का बौद्ध भिक्षु था, वह भी आया था भारत में, और हर्षवर्धन का उस समय रहा था ही। और एक था इत सिंह, तो इत सिंह भी जो था वह भी चीन का ही यात्री था, और वह जो था नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ उसने पढ़ाई किया था, और नालंदा और विक्रमशिला जो बिहार के दोनों विश्वविद्यालय थे उसका वर्णन वह किया है। तो वही लिखता है कि यहाँ विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसंग, इत्सिंग के समान पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का वर्णनम मने वर्णन स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथ उसको कहते हैं जो स्मरण में कहीं हम गए और वहाँ जिन जिन चीज़ों को हमने देखा, अनुभव किया और जितना हमें याद रह गया उसको लिखते हैं, तो उसको हम संस्मरण ग्रंथ कहते हैं। साहित्य की विधा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गद्य, पद और चंपू मिलता है। गद्य के अंतर्गत ये संस्मरण ग्रंथ आता है। तो वही कहता है कि अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में उन लोगों ने किया है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय दिया जाएगा, विशेष परिचय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि विशेष परिचय अगर पाटलिपुत्र का दिया जाए तो बहुत बड़ा साहित्य हो जाएगा। इसलिए सामान्य जो उसके परिचय है पाटलिपुत्र का यहां हम लोग पढ़ेंगे। कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीय नगरेषु माने नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम, अन्य माने दूसरा, और तमम श्रेष्ठता के रूप में लगाया जाता है। तम प्रत्यय जब लगता है तो सबसे श्रेष्ठ, गुरु, गुरुवर, गुरुतम। आप देखे होंगे प्रिय, प्रियवर, प्रियतम, अर्थात तम प्रत्यय जब लगता है तो जो सबसे श्रेष्ठ हो उसके लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो वही लिखता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अन्य से श्रेष्ठ पाटलिपुत्रम माने पटना, अनुगंगम माने गंगा जी के किनारे तट पर, बसत माने रहने वाला, विचित्र माने विचित्र, चित्र का मतलब होता है कि औपचारिक जिसका आकार हो, प्रकार हो, और विचित्र का मतलब होता है कि उसमें जो विशिष्ट हो या उससे जो इतर हो उसको विचित्र कहते हैं। महानगरम बभुआ माने महानगर हुआ। कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में दूसरों से श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर बसत विचित्रम रहने वाला एक विचित्र महानगर हुआ। तत् विषय, उसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि जो हैं कुट्टनिम आत्याख्ये, कुट्टनिम अत्याख उनका जो किताब है, काव्य माने काव्य में, कथयति माने कहते हैं, वो दामोदर गुप्त जो हैं वह कुट्टनिम आख्यात उनका काव्य जो है उसमें वह कहते हैं पटना का वर्णन करते हुए, अस्ति महितल तिलकम, अस्ति माने है, महितल, मही माने पृथ्वी, तल माने सतह, पृथ्वी तल पर तिलकम, यह तिलक है। पटना जो है तिलक सबसे ऊपर होता है, तो यह पटना जो है यह पृथ्वी पर तिलक है, यह पृथ्वी का। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती माता का यह कुलगृह है। कुलगृह से हमारा प्रयोजन यह होता है कि सरस्वती माता विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका कुल घर होने का मतलब कि यहाँ के सभी लोग विद्वान हुए। महानगरम माने बहुत बड़ा नगर हुआ। यह पृथ्वी तल का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है, बहुत बड़ा नगर है यह। नामना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नाम का परिभूत, चारों तरफ से पुरंदर, पुरंदर कहा जाता है भगवान इंद्र को। जैसे इंद्र भगवान का स्वर्गलोक है वैसे पाटलिपुत्र जो है वह स्वर्ग के समान है। शायद इतना समझ में आया होगा। इसके दूसरे अंतरा को देखते हैं। कहता है इतिहासे सूर्यते, इतिहासे माने इतिहास में, सूर्यते माने सुना जाता है, यत माने की, गंगाया तीरे,
गंगा के तट पर बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटली ग्रामो स्थित आसीत्, पाटली गांव स्थित था। यत्र मने जहाँ, च मने और, भगवान बुद्ध वहाँ भगवान बुद्ध, बहुकृत बहुत बार, समागतः मने आए। पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। तेन कथितम आसीत्, तेन मने उनके द्वारा, तत्का रूप तृतीया एक वचन में होगा। तेन मने उनके द्वारा, कथितम आसीत्, कथितम मने कहा गया, आसीत् मने था। यद मने जो, ग्रामो अयम, अयम मने यह, ग्रामो मने गांव, यह गांव महानगरम भविष्यति, बुद्ध ने ही कहा था कि यह पाटली गांव जो है यह महानगर होगा। किंतु मने लेकिन, कलहस्य, कलह मने झगड़ा होता है, झगड़ा के, अग्निदाहस्य मने अग्निदाह कहते हैं अग्नि लगने को, आग लगने को, जलपुरस्य का मतलब बाढ़ से, च मने और, भयात मने भय से, बालकात मने बालक से, सर्वदा मने हमेशा, आक्रांतम मने आक्रांत डरा हुआ, भयभीत, भविष्यति मने होगा। उन्होंने ही कहा था कि यह नगर जो है, यह गांव जो है यह कभी नगर होगा, लेकिन यहाँ हमेशा झगड़ा से, आग लगने से और बाढ़ आने से हमेशा यह आक्रांत रहेगा। कालांतरे, कालांतर में, समय से, पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित, समय से यही पाटली गांव एवं मने ही पाटलिपुत्रम मने पाटलिपुत्र इति कथितः मने कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था, च अति उत्कृष्टा आसीत् इति, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था जो थी बहुत उत्कृष्ट थी। यह प्रश्न भी पूछता है, यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज, जिसको मैंने पहले ही बताया आपको, वह अपने संस्मरण ग्रंथ में इसका निरूपण करता है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनम, अस्य नगरस्य, इस नगर का, वैभवम मने वैभव, प्रियदर्शिनम मने प्रियदर्शी, अशोक का विशेषण है। अशोक जब राजा थे तो उनको प्रियदर्शी कहा जाता था। तो उन्हीं के विषय में कहता है कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम मने और अधिक, समृद्धम मने समृद्ध हो गया। वैसे तो सभी समयों में इसकी संपदा जो थी श्रेष्ठ थे ही, लेकिन अशोक के समय में इसकी महत्ता जो थी, इसकी श्रेष्ठता जो थी, इसकी वैभव संपदा जो थी वह और अधिक समृद्ध थी। बहुकालम माने बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, माने कहता है कि बहुकालम माने बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का, प्राचीना माने पुरानी, सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, सरस्वती परंपरा माने विद्वान होने की जो परंपरा थी वह चलते रही। इति माने यह, राजशेखर, राजशेखर कवि हैं जो स्व काव्य मीमांसा, अपनी काव्य मीमांसा में नाम के माने नाम के, कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम अस्मरति, ऐसा बात राजशेखर जो हैं अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में, जो कवि शिक्षा के लिए प्रमुख पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें सादर स्मरण करते हैं और कहते हैं पटना के विषय में। अत्र, अत्र माने यहाँ, उपवर्ष वर्षौ, यह नाम है उपवर्ष वर्ष, इह पाणिनि पिंगल, इह ब्याड़ी बररुचि पतंजलि, इह परिरक्षिता ख्यातिम उपजंगुम, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अत्र माने यहाँ, उपवर्ष वर्ष, पाणिनि जो व्याकरण के जनक माने जाते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, पिंगल जो छंद शास्त्र के रचयिता हैं, तो पिंगल, बररुचि कात्यायन हैं, पतंजलि महाभाष्य और योग शास्त्र के प्रणेता हैं, यह परिरक्षिता, इन लोगों से परिरक्षित थी, यह इन लोगों से परीक्षा की गई थी, माने ये इतने विद्वान थे, इन लोगों की परीक्षा की गई है। और ख्याति उपजंगुम, और पूरे जग में, पूरे संसार में
इनकी प्रसिद्धि इन लोगों ने प्राप्त किया था। कहने का मतलब कि यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि, पतंजलि, इन लोगों से यह पृथ्वी जो थी रक्षित थी और इनकी ख्याति थी। इन्होंने ख्याति प्राप्त किया था, जिससे पटना की प्रसिद्धि थी। कतिपयेषु, कतिपयेषु माने कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नामांतरम, नाम में अंतर है, नाम दूसरा नाम बताया गया है, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम बदला हुआ मिलता है, जैसे पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे यह ज्ञात होता है, यत् मने कि नगरस्य अस्य समीपे, इस नगर के नजदीक में, पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, फूलों का बहुत उत्पादन होता होगा। कहता है कि इसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि इस नगर के नजदीक में फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता होगा। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र यह शब्दों अपि, शब्द भी, पाटल पुष्पाणाम, पाटल कहते हैं गुलाब को, पुष्पाणाम माने फूलों के, पुतलिक रचनाम आश्रित्य, पुतलिक का मतलब होता है उसकी पंखुड़ियां, गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है उसकी रचना को आधार बनाकर प्रचलित माने प्रचलित है, इसीलिए इसका नाम पटना है। पाटाल पुष्प जो होता है, गुलाब का फूल जो होता है, उसकी पंखुड़ियों की रचना के आधार पर इसका नाम पटना है। शरद काले यानी शरद काल में, नगरे अस्मिन, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहता है कि शरद काल में, नगरे अस्मिन, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, यह महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना, तत्र मने वहां, सर्वे जना मने सभी लोग, आनंदमग्ना अभुवन, सभी लोग उसमें आनंदमग्न हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। संप्रति मने इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, वैसा ही दृश्य आज दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देता है। जैसा कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वैसा ही दृश्य आज दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में देखते हैं। तो फिर अगला है, काल चक्रवशात, समय परिवर्तन के कारण, यद्यपि मध्यकाले, बीच के समय में, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, वर्ष सहस्त्र अपरिमितम, वर्ष माने वर्ष, सहस्त्र माने हजारों, अपरिमितम तक माने हजारों वर्षों तक, जीर्णता अन्नभूतः, जीर्णता को, अपनी निम्नता को प्राप्त हुआ। मध्यकाल में इसकी स्थिति जो थी बड़ी नीचे चली गई थी। तस्य संकेत, तस्य मने उसका, संकेतः मने संकेत, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, जैसे पुस्तक है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त जी की रचना है, बहुत मोटी संस्कृत का, तो मुद्रा राक्षस उसका नाम है, उसमें पटना का वर्णन मिलता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में, अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजी शासन काल में, चौमने और पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का विशेष रूप से विकास हुआ। नगरम इदम, यह नगर, मध्यकाले, मध्यकाल में, एवं मने ही, पटना इति नामना, पटना नाम से प्रसिद्धिम आगता, पटना नाम से इसकी प्रसिद्धि मध्यकाल में ही हुई। अयम च शब्द, अयम मने यह, च मने और, शब्द मने शब्द, पतनम इति शब्दात निर्गतः, पतन शब्द से निकला हुआ है। पतन का मतलब होता है बंदरगाह, अर्थात गंगा नदी थी तो वहां व्यापार होते होंगे, तो पतन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी
पट्टन देवी आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति माने आजकल पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। आज पाटलिपुत्र जो है यह बहुत बड़ा है और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम माने दिनों दिन इस नगर का विस्तार होता रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी उसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। कहता है कि तस्या ऊपरी माने गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतमम माने दीर्घ लंबा पुल जो है किंच माने कुछ रेल यान सेतु माने रेल यान रेलगाड़ी चलने वाला पुल भी निर्माणमीय माने निर्माणाधीन है। वैसे अब तो बन गया है, वही यह पुस्तक जब छपाई हुई होगी तो उस समय बन रहा होगा। दीघा रेल पुल के विषय में शायद बताया गया है। निर्माणमीय वर्तते माने निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय माने म्यूजियम, उच्च न्यायालय माने पटना हाईकोर्ट, सचिवालय माने सचिवालय, गोल गृहम माने गोल घर, तारामंडलम माने तारामंडल, जैविक उद्यानम माने जैविक उद्यान चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष मौर्य काल के अवशेष, महावीर मंदिरम महावीरी मंदिर इत्येता दर्शनीयाः सन्ति। ये सब दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहता है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र मने वहाँ देशस्य अस्य इस देश के तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयन्ति, दर्शन के लिए आते हैं। एवं मने इस प्रकार पाटलिपुत्रम मने पटना प्राचीन कालात मने प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है। सर्वम च सब कुछ संकलित रूपेण, संकलित माने एक जगह, रूप में संग्रहालय दर्शनीयम इति। अगर सब कुछ एक जगह संकलित रूप में देखना है तो हम संग्रहालय में उसको देख सकते हैं, म्यूजियम में देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र पर नगरम इदम, यह नगर महत्वपूर्णम माने महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को देखने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग पाठ को समझ लिए हैं, अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो है हमारा, इसमें मौखिक, इसमें कुछ नहीं। कहता है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये 2 वाक्य संस्कृत भाषायां वदतः, अर्थात पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलना है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्रस्य प्राचीन नाम कुसुमपुर अस्ति, ऐसा करके हम लोग बना सकते हैं, आसान है ये। दूसरा है अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम वदत, अर्थात अधोलिखित समस्त पदों को विग्रह करके बोलना है। तो सचिवालय है तो सचिवालय का होता है सचिवा नाम आलयः, सचिवों का घर। षष्ठी तत्पुरुष अगर समास की बात आएगी तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गोल गृहम है तो गोलम तत् च गृहम, यह गोलघर हो जाएगा। वैसे यह आपके पुस्तक में ही दिया गया है, तो समास जो है यह आपके सभी शब्द हमको लगता है कि इस पुस्तक में है, तो समय हम लोग बर्बाद नहीं करें, इसको आप जैसे ही देखेंगे समास में तो सब मिल जाता है। तीसरा है, हाँ, तीसरा को हम लोगों को देखना होगा।
संधि विच्छेद करना है। नगरेषु अन्यतमम, तो देखिए हमने लिख दिया है नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम हो जाएगा। फिर है ग्रामो अयम, तो ग्रामः जोड़ अयम हो जाएगा। कालांतरे न, तो काल जोड़ अंतरे न अगर हम लिख देंगे तो कालांतरे न हो जाएगा। पटनेति यानी पटना जोड़ इति होगा तो पटनेति हो जाएगा हमारा। और निर्गतः शब्द जो है निह जोड़ गतः से निर्गतः शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार से मौखिक प्रश्न जो हैं वह हमारे हुए। अब हम लिखित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो मैंने पूर्व में बताया है कि संस्कृत में कह किम कस्य इत्यादि जो होते हैं वही प्रश्न होते हैं, बाकी सब उसी का उत्तर है। तो लिखता है कुट्टनिम आख्यात काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। तो कस्य के जगह केवल लिख दीजिएगा दामोदर गुप्तस्य, अर्थात कुट्टनिम आख्यात काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवे रचना अस्ति। कस्य के जगह दामोदर गुप्त लिखिए। पाटलिपुत्रम कस्या नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो कस्या के जगह गंगाया लिख दीजिएगा, सही होगा। अर्थात पाटलिपुत्रम गंगाया नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो कीदृशी के जगह लिखिए अति उत्कृष्टा, माने बहुत उत्कृष्ट थी। फिर चौथा है राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो कीदृशम के जगह लिख दीजिएगा सुतराम समृद्धम, माने बहुत बढ़िया, बहुत ठीक ठाक था। अंतिम है इसका काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क लिखित, अर्थात काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है कौन लिखा, तो कह के जगह लिख दीजिएगा राजशेखर, राजशेखर ने लिखा था। दूसरा आप लिखेंगे अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुतः, अर्थात पाणिनि पिंगलौ विह, तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। तो पाणिनि पिंगलौ इह, अगर हम चाहें तो संधि विच्छेद यहां नहीं हो रहा है, लेकिन दो नाम है, पाणिनि है और पिंगल है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। लेकिन संधि के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाणिनि पिंगलौ बोलना पड़ेगा। इह दूसरा है अति उत्कृष्टा, तो इसको आप लोग देख लेंगे अति उत्कृष्टा आसीत इति होगा। तीसरा है उत्सवा च, फिर है अस्य उत्तरस्याम, तो अस्य हो जाएगा और उत्तरस्याम हो जाएगा। इसके बाद है गांधी सेतु नाम, तो गांधी सेतु विसर्ग होगा और इसके बाद नाम हो जाएगा गांधी सेतु नाम। तब है नगरस्य अस्य, तो नगरस्य जोड़ अस्य। इसके बाद पुष्प आश्रिता, तो पुष्प आश्रिता, तो पुष्प अलग हो जाएगा और आश्रिता अलग हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा को देखते हैं। तीसरा में हमको संधि विच्छेद जो विग्रह किया गया है, इस विग्रह को एक जगह करना है, सामेकित करना है। देखते हैं तीसरा को। अब देखेंगे तीसरा है हमारा प्रश्न जो कि इसको विग्रह किया गया था, एक जगह करना है, तो हो जाएगा बहुलम उत्पादनम। तो बहुलम उत्पादनम है, तो यह उ जो है यहां आ गया है बहुलम उत्पादितम, स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है गंगाया तीरे, तो गंगाया स लग जाएगा, आधा स, चूंकि यहां विसर्ग है तो इसलिए लगेगा। नगरे अस्मिन हो जाएगा, यह अर्थ अ हो जाता है, विसर्ग संधि में हम लोगों ने पढ़ा होगा। च जो अस्ति दीर्घ संधि है, चास्ति हो गया। शब्दो अपि, फिर यहां जो है यह विसर्ग संधि हो गया, अर्ध अ हो गया है। शब्दो अपि सर्वदा आक्रांतम, इसको सर्वदा जो आक्रांतम को जोड़ेंगे तो अ और अ मिलके आ होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। आ इत्येते, इत्येते जो है यह हमारा एक जगह हो जाएगा। चौथा जो है, चौथा को अगर हम देखते हैं तो कहता है कि निम्न शब्द जो हैं अधोलिखित पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते उपयोगम कुरुतम, माने अपने स्ववाक्येषु, अपने वाक्यों में इस संस्कृत में प्रयोग करना है। तो देखिए मैंने इसको
नीचे इंगित कर दिया है जो जो शब्द हैं हमारे, और इन्हीं शब्दों से वाक्य को बना देना था। तो यहां हमने बना दिया है, यद्यपि सह छात्र परंतु कदापि संस्कृतम न पढ़ति। यद्यपि वह छात्र है परंतु कभी संस्कृत नहीं पढ़ता है। संप्रति सह विद्यालय गच्छति, इस समय वह विद्यालय जाता है। अतीव सुंदर बालक अस्ति, बहुत सुंदर बालक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान आसीत्, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान थे। पाटलिपुत्रम एकम नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र एक नगर है। अत्र रामम पठति, यहाँ राम पढ़ता है। इस प्रकार से यह हमने वाक्य में इसको प्रयोग कर दिया। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखेंगे, रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थानों को भरना है। तो गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम ना एशिया महादेशस्य दीर्घतमम सेतु अस्ति। दूसरा है पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध, पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध गोल गृहम अस्ति। पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम कुसुमपुरम हो जाएगा ग का। चौथा है घ हमारा कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काले, अगर लिखेंगे गुप्त शासन काले लिखा हुआ है तो गुप्त शासन काले अति प्रचलित। पांचवा है पाटलिपुत्रस्य, तो लिखेंगे यहाँ उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी बहती, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और अंतिम है गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य दशम गुरु आसीत्, 10वें गुरु थे। छठा प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न में लिखता अधलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। अधोलिखित वाक्यों को अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो कहता है तीर्थयात्री तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, तो तीर्थयात्रिणः की जगह आप के लिख दीजिएगा। दूसरा है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र, तो मध्यकाले की जगह आप कदा लिखेंगे। तीसरा है मुगल काले पाटलिपुत्रस्य, तो पाटलिपुत्रस्य की जगह लिखेंगे कस्य, बाकी सब वही होगा। चौथा जो है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, तो आनंद मग्ना की जगह लिखेंगे किम। पांचवा है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृतम समागतः, भगवान बुद्ध की जगह लिखेंगे कह। और अंतिम है इसका नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, तो अशोकस्य की जगह लिखेंगे कस्य। अब है अगला प्रश्न 7वां और 8वां, इसको हम लोग देखते हैं। अब कहता है 7वां हमारा प्रश्न है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति लिखितः। रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति को लिखना है। तो पहला है काले काले उत्सवा भवन्ति स्म, काले काले, तो काले काले तो सप्तमी विभक्ति हो गया, अधिकरण में है। फिर ख में है तस्य संकेत, तस्य षष्ठी विभक्ति में होता है एक वचन में। फिर है गौ में नगरम, तो नगरम तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, नगरम नगरे नगरानी होता है। चौथा है कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत्, तो कौमुदी महोत्सव भी प्रथमा विभक्ति ही होगा। फिर अंतिम है दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर, अधिकरण में पर, तो यह सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब 8वां हमारा जो प्रश्न है स्तंभ द्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत, 2 स्तंभों में शब्द लिखे गए हैं उसको मिलाना है। तो मही है, देखेंगे मही, मही माने पृथ्वी होता है, इसी का नाम है, पर्यायवाची है। सुतराम माने अधिक होता है, बहुत अच्छा होता है, तो अत्यधिकम हो जाएगा। इसके लिए पुरंदर इंद्र भगवान को कहते हैं, तो पुरंदर के लिए इंद्र शब्द हो जाएगा। अन्य तमम, अन्य तमम को एक तमम कहेंगे, यह हो जाएगा। उत्कृष्टा माने बहुत बढ़िया, तो उसी का पर्यायवाची प्रकृष्टा हो जाएगा। आगतः माने आना होता है, आगच्छत है, यह भी भूतकाल में है। तो इस प्रकार से यह 8 प्रश्न हमारे जो हैं वह हो गए हैं। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हम लोगों ने इस पाठ को समझा होगा। मैं पूर्व में भी आपको बताया हूं कि मेरे पास तकनीकी ज्ञान की कमी है, तकनीकी यंत्र नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं अगर आप निष्ठापूर्वक पढ़ेंगे तो पूर्ण विश्वास है कि आपको संस्कृत समझ में आएगा। इसी के साथ नमो नमः, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।